गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। क्या देखने वाले हैं? पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। यानी समझेंगे चुनाव क्या होता है और इसमें प्रतिनिधित्व कौन होते हैं और किसको हम लोग प्रतिनिधित्व बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे चुनाव क्या है। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? चुनाव का। चुनाव होता क्या है? चुनाव क्या होता है? तो देखिए, चुनाव का मतलब क्या हुआ? चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, है ना। चुनाव क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे आप समझिए, जैसे आप मुखिया का चुनाव देखते हैं कि नहीं, तो मुखिया क्या हुआ? आपके लिए प्रतिनिधि हो गया। क्या हो गया? और आप क्या हो गए? मतदाता। आप क्या हो गए? अगर आपकी एज 18 साल हो जाएगी तो आप भी मतदाता बनेंगे, यानी कहने का मतलब मत देने वाला, है ना। यानी वोट आप भी करिएगा। किसके लिए? मुखिया के लिए। फिर जब विधानसभा का चुनाव होगा तो विधायक के लिए, है ना। और जब संसद का चुनाव होगा, सांसद का, एमपीज का, तो आप उसको वोट करिएगा। यानी किसका? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, है ना। इन सभी का जो चुनाव होता है सीधा चुनाव होता है, यानी प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसलिए तो प्रतिनिधि किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग चुनते हैं, वो प्रतिनिधि हो गया। जैसे अभी आपका मुखिया कौन है? अभी आपका जो मुखिया है वो कौन है? तो जैसे पहले आपका निर्मल मुखिया थे ना, समझे। तो वो आपके लिए कौन थे? प्रतिनिधि, जिनको आपने चुना था। जिनको आपने चुना था किसके द्वारा? चुनाव के द्वारा ना। चुनाव हुआ उसी के द्वारा वो जीते, और वो आपका क्या कहलाए? प्रतिनिधि। क्या कहलाए? प्रतिनिधि। तो चुनाव क्या है? चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, कैंडिडेट को चुनते हैं ना, जो हमारे लिए काम करेगा। यानी हमारे लिए क्या काम करेगा? जो समस्याएं हैं वो सुनेगा, है ना, और उसको कंप्लीट करेगा, उसको ठीक करेगा। तो प्रतिनिधि का कार्य क्या होता है? हमारी समस्याओं को सुनना और उसको क्या करना? पूरा करना। आम जनता की समस्या को जो पूरा करते हैं, सुनते हैं, वही आपके लिए क्या हो गया? प्रतिनिधि, जिसको हम लोग चुनते हैं, है ना। तो चुनाव समझ में आ गया। चुनाव का मतलब भी हुआ निर्वाचन, है ना। तो क्या है? चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, यानी जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। प्रतिनिधि मतलब कैंडिडेट, है ना। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं ना, तो हम किसको वोट करते हैं? बोलिए। हम लोग वोट करते हैं जो लगता है कि नहीं हमारे लिए काम अच्छा करेगा और हमारी जो समस्याएं हैं उनको पूरा कर, मतलब समस्याओं को ठीक करेगा, तो हम उनको चुनते हैं। जैसे कितना कार्यकाल होता है उनका? 5 वर्ष का। कितना? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो हम उनको 5 साल तक ये मौका देते हैं कि आप काम अच्छा से करिए, तो दोबारा हम आपको प्रतिनिधि के रूप में चुनेंगे। और अगर ऐसा होता है कि वो अच्छा से काम नहीं करते हैं तो 5 साल के बाद हम उनको मौका नहीं देते, हम किन्हीं और को देते हैं, है ना। यानी हम अपना प्रतिनिधि बदल देते हैं, हम दूसरे को वोट करते हैं। तो चुनाव क्लियर हो गया। अब देखिए, प्रतिनिधित्व का मतलब हुआ क्या? प्रतिनिधित्व का मतलब क्या हुआ? तो इसका अर्थ है किसी दूसरे व्यक्ति, समूह, समाज या विचारों की ओर से बोलना, कार्य करना और उनका पक्ष रखना। यानी जिसको हम चुन के भेजेंगे, जिसको हम चुन के भेजेंगे, यानी जो हमारा प्रतिनिधि होगा वही हमारा क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा। क्या करेगा? जैसे मान के चलिए हमने विधायक को चुना। किसको चुना? हमने विधायक को चुना, एमएलए को, है ना, क्योंकि इनका भी सीधा प्रत्यक्ष निर्वाचन में, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो हम उसको चुनते हैं। क्या करते हैं? तो हमने विधायक को अगर चुना है तो वो हमारा क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेंगे, है ना। कहाँ पे? विधानसभा में। कहाँ पे? यानी हमारी जो समस्या है, जनता की जो समस्या है, उसको वहाँ पे वो रखेंगे। कहाँ पे? विधानसभा में। उसके बाद जैसे सड़क का निर्माण है या कहीं पुल बनना है ना, या तो कहीं पर भी तालाब है या कोई भी चीज़ का जो फंड होता है ना, वो पास कहाँ से होता है? तो विधायक करवाते हैं, ताकि जन समस्या को सुनने का काम किनका? उन्हीं का, है ना। तो हम जिनको चुनते हैं वो प्रतिनिधि हुआ, और वो काम क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व का। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या हुआ? कि आपकी जो समस्याएं है ना, उसको वहाँ जाके रखता है। कहाँ पे? विधानसभा में, संसद में, है ना। तो समझ में आया चुनाव क्या है? चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं?
अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ पे? संसद में या तो विधानसभा में। ये प्रतिनिधित्व करने का मतलब क्या हो गया? प्रतिनिधित्व करने का मतलब ये हो गया कि आपकी जो समस्या है ना उसको वो सुनेंगे, उसके बाद वो कहाँ रखेंगे उस बात को? विधानसभा में, संसद में, है ना, ताकि आपका काम कंप्लीट हो। यानी जब वो बात वहाँ रखी जाएगी तो उस पर विचार होगा। क्या होगा? विचार होगा, ड्राफ्ट तैयार होगा, उसके बाद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, समझ में आया? तो ड्राफ्ट तैयार होने के बाद आपका काम कंप्लीट कैसे होता है? उस पर काम करना शुरू हो जाता है, जैसे पुल बनाने का हो या सड़क बनाने का हो वो। अब देखिए, जैसे एग्जांपल प्रतिनिधित्व का एग्जांपल क्या हो गया? तो प्रतिनिधित्व का आपका एग्जांपल हो गया चुनाव में चुने हुए नेता। चुनाव में चुने हुए नेता, जैसे विधायक हो गया, सांसद हो गया, है ना। चुनाव में चुने हुए नेता जैसे विधायक और सांसद हो गए। आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? आम जनता का। यानी आप इसको चुने ना, आप किसको चुने? विधायक को, सांसद को, है ना, इसको आप चुने। और ये किसका प्रतिनिधित्व करेगा? आपका। कहाँ जा करके? सांसद में या मतलब संसद में या तो विधानसभा में, है ना। क्या करेगा? प्रतिनिधित्व आपका। यानी आपकी बातों को, आपकी समस्याओं को वो वहाँ ले आके रखेगा ताकि वो काम आपका कंप्लीट हो, है ना। यानी जो आप सोच रहे हैं कि हमें ये चीज़ की परेशानी है ना, तो वो कंप्लीट करने का काम उनका है। तो वहाँ पर वो रखा जाएगा, फिर फंड पास होगा। फंड पास होगा, जब पैसे आ जाएंगे तो आपका काम शुरू हो जाएगा। जो भी समस्याएं रहती हैं वो। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो चुनाव के प्रकार है, इसका प्रकार, चुनाव का प्रकार, जो चुनाव के प्रकार है ये दो प्रकार के होते हैं। चुनाव जो होता है ना वो दो तरह से होता है। कितने तरह से होता है? एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। पहला क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव। दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव, है ना। ये चुनाव का प्रकार हो। अब ये प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है उसको समझेंगे हम लोग। तो जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है उसमें जो है जनता सीधे भाग लेती है। सीधे भाग लेना मतलब समझे, यानी हम ही वोट करते हैं डायरेक्ट उनको जिताने के लिए। बात समझे? जैसे किनको किनको हम लोग वोट डायरेक्ट करते हैं? तो एमएलए यानी विधायक को और संसद को, ये दो को वोट हम लोग डायरेक्ट देते हैं। डायरेक्ट समझते हैं ना, सीधे हम ही लोग वोट देते हैं तो वो जीतते हैं। लेकिन अगर बात करें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है तो उसमें हम वोट नहीं करते हैं, पता है ना। राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग वोट नहीं देते, हम लोग के वोट से वो नहीं जीतते। हम लोग जिसको जिता के भेजे है ना वो लोग उसको चुनता है। बात समझ में आया? यानी हम लोग चुनते हैं किनको? विधायक को, संसद को, इनको हम लोग चुनते हैं। और हम लोग जिनको चुन के भेजे कहाँ पे? संसद में, विधानसभा में, वो लोग किसको चुनेंगे फिर? वो लोग चुनेंगे फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, उनका चुनाव उनके द्वारा होगा। किनका चुनाव? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसको चुनने वाले कौन है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और आपके विधानसभा के विधायक, है ना। अब देखिए जैसे एमएलए है, क्या है? एमएलए। ये हुआ, एमएलए का मतलब क्या हो गया? विधायक। एमएलए मीन्स विधायक। एमएलए मीन्स क्या हुआ? विधायक। ये क्या होता है? एमएलए मीन्स क्या हुआ? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। इनको हम लोग चुनते हैं। इनको कौन चुनता है? हम लोग चुनते हैं। डायरेक्ट वोट करते हैं इसको, इसलिए डायरेक्ट वोट जो होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। यानी ये कैसे चुन के आते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, है ना। दूसरा है आपका एमपी। क्या है? दूसरा क्या है? एमपी। एमपी मीन्स क्या हो गया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं यानी इस कौन है? ये सांसद। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या हो गया? सांसद। समझे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स क्या हुआ? सांसद। इनको भी कौन चुनते हैं? हम ही लोग चुनते हैं। डायरेक्ट वोट करते हैं इनका भी वोट कैसे होता है? डायरेक्ट, सीधा हम लोग वोट देते हैं, है ना।
तो ये कहाँ जाके बैठेंगे बताइए? जो एमपी जो होते हैं वो कहाँ जाके बैठेंगे? संसद में। कहाँ पे बैठेंगे जाके? संसद में। और जो एमएलए होंगे कौन होंगे? जो विधायक होंगे वो कहाँ पर बैठते हैं? विधानसभा में। अब समझिए, एमएलए कहाँ बैठेंगे? विधानसभा में। और ये विधानसभा हर एक राज्यों में होती है। कहाँ पे होती है? हर एक राज्यों में। और संसद क्या है? एक ही है। कहाँ पे? दिल्ली में, है ना? तो ये हो गया। अभी आप देखेंगे कि आपका एमएलए, यानी कहने का मतलब हमारा जो एमएलए विधायक है कौन है? सुदीप कुमार सोनू। तो वो कहाँ जाके बैठते हैं? विधानसभा में। कहाँ पे? विधानसभा। कहाँ है हमारा विधानसभा? रांची, है ना? वहां पे बैठते हैं और ये पूरे गिरिडीह इलाके के जो है जन समस्याओं को सुनते हैं और यहाँ की समस्याओं को कहाँ रखते हैं? वो जाके विधानसभा में। कोई भी तरह का समस्या हो, लोग उनके पास डेली जाते हैं। जिनका जो समस्या है, अगर कोई बड़ी समस्या है तो उनको, जो भी समस्याएं होती है ना, उनको ले जाके कहाँ रखते हैं? वो विधानसभा में। सारा पर्चा जो होगा, जैसे आप गए, आप एक एप्लीकेशन दे दिए, कोई और गया वो एक एप्लीकेशन दे दिया, नहीं ये समस्याएं हैं, तो उन एप्लीकेशनों को फाइल में रखकर वो कहाँ जाते हैं? जब विधानसभा का सत्र चलता है ना, तो उसमें वहां जाते हैं और वहां पे उसको रखते हैं और अपनी बात को फिर रखते हैं। यानी जो आप फाइल दिए हैं, यानी कहने का मतलब जो समस्याओं को आप उनको दिए हैं बताने के लिए, वो वहां रखेंगे और उन समस्याओं को सुना जाएगा। फिर आपका काम शुरू होगा उसके ऊपर, ठीक है? उसी तरह से एमपीज, कौन? एमपीज, इनका क्षेत्र बड़ा होता है। इनका क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। बात समझे? तो ये भी जन समस्याओं को सुनते हैं और आप बातों को कहाँ रखते हैं? संसद में, है ना? और इन दोनों का वोट हम लोग डायरेक्ट करते हैं, इसलिए इनका जो चुनाव का प्रक्रिया है ना, वो प्रत्यक्ष चुनाव है। कैसा चुनाव है? अब बात करें आप प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या हो गया? जिसको हम लोग डायरेक्ट वोट करके जिताते हैं, हम लोग सीधा उसमें भाग लेते हैं। सीधे भाग लेने का मतलब हम ही लोग वोट करते हैं तो ये जीतते हैं, ठीक है? तो उसको हम लोग कह देते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। कौन सा चुनाव? और अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब हुआ जिसमें हम लोग डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं, यानी हम जिसको जिताएंगे ना, वो फिर उनको चुनेंगे, तो हो गया अप्रत्यक्ष चुनाव। समझ में आया? अप्रत्यक्ष मतलब इनमें भागीदारी हमारा डायरेक्ट नहीं है, हम लोग जिसको चुनेंगे फिर वो उनको चुनेंगे, तो वो हो गया अप्रत्यक्ष चुनाव। क्लियर है? चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, है ना? तो हम लोग चुनाव के प्रकार को समझे, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। दो प्रकार के चुनाव होते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से और प्रत्यक्ष तरीके से। तो हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं, है ना? जैसे प्रत्यक्ष चुनाव क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव जब मतदाता किसको कहते हैं? जो वोट करते हैं उसको कहते हैं मतदाता। जैसे हम भी एक मतदाता हैं, हम भी वोट करते हैं। हमारी उम्र 18 से अधिक है, यानी 18 साल हो जाने के बाद आपको वोटर कार्ड आईडी जो है वो मिल जाएगा। कितना उम्र होने पर? 18 वर्ष। जैसे आपको बताया गया, पहले ये उम्र 18 नहीं था वोट देने का। पहले वोट देने का कितना था? 21 वर्ष, यानी 21 वर्ष होता था तब वोट दे सकते थे। लेकिन अभी क्या है? अभी है 18 वर्ष। कितना कर दिया? संशोधन करके 18 वर्ष, यानी संविधान में संशोधन किया गया और उसके तहत 21 को 18 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। तो प्रत्यक्ष चुनाव क्या है? जब मतदाता सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, यानी जब मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे करते हैं? सीधे, यानी डायरेक्ट, है ना? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कौन कौन सा चुनाव होता है जो प्रत्यक्ष होता है, जिसको हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं? तो जैसे लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, है ना? लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, इन दोनों का चुनाव जो होता है वो कैसे होता है? डायरेक्ट होता है। कैसे होता है? डायरेक्ट होता है, ठीक है? अब हम लोग समझेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब जिसमें हमारा डायरेक्ट भागीदारी नहीं होता है ना, जिनको हम चुनेंगे वो फिर उसको चुनेंगे। तो वो क्या, कौन है? तो जब मतदाता अपने प्रतिनिधियों को सीधे नहीं चुनते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं ना। जैसे राज्यसभा, यानी राज्यसभा का जो सदस्य होगा ना, राज्यसभा का